जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2025 में गोगा नवमी कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक का होगा, गोगा जी महाराज कौन हैं और ये पर्व क्यों मनाया जाता है। प्रतिवर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर गोगा नवमी का यह पर्व मनाया जाता है और विशेष रूप से इस दिन गोगा देव की पूजा की जाती है। इन्हें गोगा जी महाराज और जहारवीर नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। गोगा जी चमत्कारिक सिद्ध पुरुष माने गए हैं। गोगा जी को सर्पों का देवता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी कितने भी जहरीले सांपों उन्हें अपने काबू में ले लेते थे, इसलिए इन्हें सर्पों का देवता कहा जाता है। जो भी लोग गोगा जी की पूजा करते हैं उन्हें सर्प दंश या सांपों से कोई भय हो तो वो खत्म होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गोगा देव जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से राजस्थान के ददरेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक पिता जेवर सिंह माता बाछल के यहाँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि के दिन इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है जो भी स्त्रियां इस दिन गोगा नवमी में गोगा देव की पूजा करती हैं और संतान प्राप्ति की चाहत रखती हैं तो उनकी बहुत जल्दी संतान होती है। गोगा जी को गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त था और ये गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य भी रहे हैं। गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ से ही तंत्र विद्या की शिक्षा भी प्राप्त की थी। गोरखनाथ जी ने ही गोगा जी की माता बाक्षल को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था। इसके बाद ही गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा नवमी के दिन भारत के कई शहरों में गोगा नवमी के मेले लगाए जाते हैं और शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। इस दिन बहुत सी जगह पर लोग पूरी रात जागरण करते हैं गोगा जी का अखंड जोत जलाकर। बहुत सी जगहों पर ऐसी भी मान्यता है कि गोगा नवमी वाले दिन गोगा का पौधा लाया जाता है और उसकी विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है और पूजा करने के बाद जल में प्रवाहित कर दिया जाता है इस पौधे को। जहारवीर जन्मोत्सव का यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोगा नवमी वाले दिन गोगा जी के साथ नागों की भी पूजा की जाती है। सबसे बड़ा मेला राजस्थान के गोगा मेड़ी में लगता है। गोगा जी ने सर्पों से लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी के पास दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थीं। गोगा जी की माता ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे यत्न किए थे पर उन्हें कोई भी संतान नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी तपस्या कर रहे थे। तब उनकी माता बाक्षल गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गई। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और उन्हें प्रसाद रूप में एक गूगल नामक फल दिया था। उस फल को खाकर वह गर्भवती हुई और गोगा जी का जन्म हुआ था। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगा पड़ा। इस दिन जो भी जहारवीर जी की पूजा या व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन्हें सभी पीरों में से एक पीर भी माना जाता है। राजस्थान के गोगा मेड़ी पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। जहारवीर जी नीले घोड़े पर सवार होते हैं, जिस घोड़े का नाम लोग नीली घोड़ी भी कहते हैं, नीला घोड़ा भी कहा जाता है। कुछ लोग इन्हें गोगा बाप्पा भी कहते हैं और इनका नाम जवाड़िया नाम से भी प्रसिद्ध है। महमूद गजनवी से गायों की रक्षा करने के लिए लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी का सिर ददरेवा में गिरा वह स्थान शीर्ष मेड़ी या सिद्ध मेड़ी से जाना जाता है और जहां धड़ गिरा वह गोगा मेड़ी नौहर, हनुमानगढ़ में वह स्थान धुरमड़ी कहलाता है। गोगा नवमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा 16 अगस्त 2025 में रात 9:35 से, जो 17 अगस्त शाम 7:25 तक रहेगा। इस वजह से गोगा नवमी 17 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। इस दिन आपको गोगा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? सुबह स्नान करने के बाद आपको गोगा जी की मूर्ति या फोटो लेनी चाहिए। आप चाहें तो मिट्टी से खुद भी मूर्ति बना सकते हैं। उसे लकड़ी की चौकी पर स्थापित करना चाहिए। फिर स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाना चाहिए और गोगा जी की मूर्ति या फोटो पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हल्दी, रोली और चावल से उनका तिलक करना चाहिए। उसके बाद दीवार पर गाय के दूध में गेरू पीसकर चौकोर घर बनाना चाहिए दीवार पर। उसमें 5 सर्प बनाने चाहिए। फिर उन सर्पों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद गोगा जी की स्तुति करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर उनकी कथा करनी चाहिए। फिर आखिर में आरती करनी चाहिए। गोगा जी को प्रसाद में आप 9 गुलगुले का भोग लगाना चाहिए, जिन्हें आटे के पुए भी कहा जाता है। और उनके भोग में आपको चूरमा और खीर भी रखनी चाहिए। और जो गोगा जी का नीला घोड़ा है उसके लिए आपको मसूर की दाल रखनी चाहिए। उनके घोड़े को मसूर की दाल खिलाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है जो भी गोगा नवमी के दिन व्रत रखते हैं उनका
और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है और संतान प्राप्ति भी होती है। जो भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। इस दिन गोगा जी से सुख शांति की भी प्रार्थना करनी चाहिए घर की, और उनसे ये भी कहना चाहिए कि आप हमारे घर में सबकी सर्पों से रक्षा भी कीजिए। जिनके भी ये कुल देवता, उन्हें विशेषकर इनकी पूजा करनी चाहिए गोगा नवमी वाले दिन। ये मेरे परिवार के कुल देवता है, अगर आपके भी ये कुल देवता है तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। पर अगर आपके कुल देवता कोई और हैं तो आपको उनकी ही पूजा करनी चाहिए। आपके कुल देवता के जो स्पेशल पर्व होते हैं आपको वो ज़रूर मनाने चाहिए। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।